हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट्स चैप्टर 15 में अब आपको कॉपी वर्क कराया जा रहा है और चैप्टर 15 जो है आपका उसका नेम था हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद। देखिए ये बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ध्यानचंद के बारे में बताया गया है कि जो मेजर ध्यानचंद थे वो स्पोर्ट्स में उनका ध्यान था, स्पोर्ट्स में उनका ध्यान नहीं था, उनका ध्यान रेसलिंग में था। वो रेसलर थे लेकिन तब भी उन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ कैसे अपने आप को खींचा, ये वाला इस चैप्टर में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वर्ड मीनिंग को देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पलरी मीन्स अनकॉमन, असाधारण। नंबर 2 लीग, लीग का मतलब है बच्चों टीम, समूह। नंबर 3 फीस्ट मतलब होता है एक्ट्स, काम, कार्य। नंबर 4 रिवरेंटली मीन्स विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत अधिक आदर सत्कार। नंबर 5 इंक्लिनेशन मीन्स इंटरेस्ट, महानता, इंटरेस्ट, आनंद। इसके बाद नंबर 6 ग्रैंडर, ग्रैंडर का मतलब होता है बच्चों ग्रेटनेस, महानता। इसके बाद नंबर 7 डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब होता है बच्चों जो डिक्टेट करने वाला होता है, स्पीच देने वाला होता है, रूलर, शासक। इसके बाद नंबर 8 पेट्रिफाइड मीन्स वेरी स्केयर्ड, बहुत अधिक डरना। नंबर 9 डिसर्न, डिसर्न का मतलब बच्चों डिस्टिंग्विश, मतलब किसी भी चीज़ को बड़ी मुश्किल से पहचानना, कठिनाई से पहचानना। और नंबर 10 रिबफ, रिबफ का मतलब होता है बच्चों रिफ्यूज़ल मीन्स मना करना, इनकार करना। तो बच्चों ये मैंने आपको 10 वर्ड मीनिंग बताए। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश भी लिखने हैं, हिंदी में भी लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। मैंने एक बार और मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 एक्सेम्पलरी, नंबर 2 लीग, नंबर 3 फीस्ट, नंबर 4 रिवरेंटली, नंबर 5 इंक्लिनेशन, नंबर 6 ग्रैंडर, नंबर 7 डिक्टेटर, नंबर 8 पेट्रिफाइड, नंबर 9 डिसर्न और नंबर 10 रिबफ। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम वेरी शॉर्ट पर पार्ट 2। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिक्टेटर, डिक्टेटर से तुम क्या जानते हो? अभी मैंने आपको बताया जो रूलर होता है, जो शासक होता है कंट्री पे करने वाला, वही डिक्टेटर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या बता रहे हैं। ए डिक्टेटर इज़ ए रूलर विद एब्सोल्यूट रूलिंग पावर ओवर ए कंट्री, जो अपने देश पर इतनी पावर रखता हो कि वो अच्छे से रूल कर सके, उस पर शासन कर सके, वही डिक्टेटर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया मेरा देश है, भारत मेरा देश है। एंड आई एम हैप्पी देयर, और मैं वहाँ पर खुश हूँ। हु सेड दिस, ये बात किसने कही थी? ये बात मेजर ध्यानचंद ने कही थी। चैप्टर में आपने पढ़ा कब कही थी ये बात उसने, जबकि वो जो था ना हिटलर, जब वो उसको अपने आर्मी में अपने उसमें मिलाना चाह रहा था जर्मनी में, तो उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। मेजर ध्यानचंद ने ये कहा था कि नहीं, मुझे तो अपना ही देश अच्छा लगता है, मैं तो अपने देश में ही खुश हूँ और मुझे जर्मनी में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर मेजर ध्यानचंद ने बोली थी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। वाई डिड हिज फ्रेंड्स स्टार्ट कॉलिंग हिम चंद, उसके फ्रेंड्स ने, मेजर ध्यानचंद के फ्रेंड्स ने उसको चंद क्यों कहना शुरू कर दिया था? ठीक है, अब इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बच्चों हम चांद भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये यहाँ पर चंद ही है। ठीक है, ये वाला क्यों कहना शुरू कर देता? बिकॉज ध्यानचंद मेनली प्रैक्टिस्ड एट नाइट, क्योंकि ध्यानचंद ज़्यादातर मेन रूप से रात को ही प्रैक्टिस किया करता था। तो रात को चांद निकलते हैं, चांद देवता निकलते हैं, तो इसीलिए चांद के नाम पर इसको चंद कह दिया गया था। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस पर आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब ध्यानचंद अर्ली लाइफ, जो ध्यानचंद की अर्ली लाइफ मतलब बचपन का जीवन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है। देखिए कैसे, आंसर में देखते हैं। इन ध्यानचंद अर्ली लाइफ, ध्यानचंद के अर्ली लाइफ में, बचपन के जीवन में, ही हैड नो सीरियस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, उसका स्पोर्ट्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, कोई गंभीर ध्यान नहीं था। ऑल्दो ही लव्ड रेसलिंग, क्योंकि वो रेसलिंग से लव करता था, रेसलिंग उसको अच्छी लगती थी, है ना, कुश्ती से उसको प्यार था। ही डिड नॉट प्ले मच हॉकी बिफोर ही ज्वाइन द इंडियन आर्मी एट एन एज ऑफ 16 इन 1922, क्योंकि 1922 में जब वो 16 साल की उम्र का था तब उसने इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने से पहले हॉकी को बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, ही डिड नॉट प्ले मच हॉकी, वो बहुत ज़्यादा हॉकी नहीं खेला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट अर्नड हिम द टाइटल ऑफ हॉकी विजार्ड, हॉकी विजार्ड टाइटल क्यों दिया गया, उसने कैसे नाम कमाया इसलिए इसने ध्यानचंद ने। इन वन ऑफ द मैचेस
ही स्कोर 3 गोल्स इन द लास्ट 4 मिनट्स ऑफ द मैच। जो उसने मैचेस खेले थे उनमें से एक मैच में उसने क्या किया था, लास्ट के जब 4 मिनट्स रह गए थे उसमें उसने 3 गोल बना लिए थे। हिज टीम वॉज लूजिंग बाय 2 गोल्स, उसकी जो टीम थी वो 2 गोल से हार रही थी। बट ही मेड हिज टीम विक्टोरियस, लेकिन उसने अपनी टीम को विक्टोरियस में जिता दिया था। कैसे? क्योंकि उसने लास्ट के 4 मिनट्स में ही 3 गोल बना लिए थे, जबकि उसकी टीम 2 गोल से हार रही थी, है ना। दिस विन अर्न ध्यानचंद द टाइटल हॉकी विजार्ड, इसी जीत ने ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड के नाम से जाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर आइए, देखिए क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। वाई डू यू थिंक हिटलर ऑफर ध्यानचंद द पोस्ट ऑफ फील्ड मार्शल इन हिज आर्मी। तुम कैसे सोचते हो कि हिटलर ने जब उसको ऑफर किया ध्यानचंद को कि तुम मेरी उस टीम में आ जाओ, तो उसने मना कर दिया, जबकि उसने उसको किस पोस्ट के लिए बोल दिया था, फील्ड मार्शल के लिए, तब भी ध्यानचंद ने मना कर दिया। देखिए इसका, बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज स्किल्स, क्योंकि वो उसकी स्किल से ही जा रहा है यहाँ पर ध्यानचंद के लिए, क्योंकि उसने ध्यानचंद की स्किल से वो इतना अधिक इम्प्रेस हो गया था एंड वांटेड टू कीप हिम इन जर्मनी, और उसको जर्मनी में अपने साथ रखना चाहता था। कौन? हिटलर। किसको? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हु बिकेम हिज मेंटर एंड हाउ, उसका जो गुरु था वो कौन था एंड हाउ और कैसे। सूबेदार मेजर बले तिवारी बिकेम हिज मेंटर, वो उसका गुरु बन गया था। कौन? ये जो आपको यहाँ पर नेम गिवन है, ये मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था। सूबेदार मेजर बले तिवारी, ये उसका मेंटर बन गया था, गुरु बन गया था। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज गेम, और उसकी जो गेम की उसने नींव रख दी थी बिटवीन 1922 एंड 1926। कब से कब तक? 1922 से लेकर 1926 के बीच में। ध्यानचंद प्लेड एट द आर्मी हॉकी टूर्नामेंट्स एट द रेजिमेंटल लेवल। ध्यानचंद ने एक के बाद एक लेवल खेले उसने हॉकी टूर्नामेंट्स के। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। आपको यहाँ पर इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और 4 क्वेश्चन शॉर्ट बताए गए। सारा ही वर्क आपको कॉपी में करना है, अच्छे से लर्न भी करते हुए चलेंगे। बिल्कुल आप ये मत सोचें कि पहले वर्क को इकट्ठा कर लें उसके बाद लर्निंग करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा बच्चों टेंशन हो जाती है। जब आपके एग्जाम्स होते हैं आप क्या करते हो, हमें तो ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद नहीं है, वो भी याद नहीं है, इस सब्जेक्ट में भी हमें ये लर्निंग करनी है, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए जितना जितना आपको स्कूल में डेली वर्क भेजा जाए, थोड़ा थोड़ा करके उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको डेली लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।